नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 15 दिसंबर बुधवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। शहर में 10 साल की मासूम बच्ची से खाना खिलाने के बहाने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसका खुलासा तब हुआ जब एक एनजीओ ने बच्ची की काउंसलिंग की, उसके परिवार के बारे में पूछा और अन्य सवाल किए तो मासूम बच्ची ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी। मामला संयोगितागंज थाने से जुड़ा है। यहाँ नवलखा कॉम्प्लेक्स में सफाई का काम करने वाले सोनू पिता छजन करोसिया ने 10 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कलेक्टर मनीष सिंह ने मांग कर खाने वालों को शासन द्वारा जगह देकर रखने की बात कही थी। इसी के चलते एनजीओ पदाधिकारी नवलखा क्षेत्र में बच्चों की काउंसलिंग करने पहुंचे थे। इसी दौरान बच्ची ने अपने साथ रेप होने की बात कही। मासूम ने बताया खाना खिलाने का कहकर आरोपी उसे साथ ले जाता था और दुष्कर्म करता था। कनाड़िया क्षेत्र के बिचौली हब्सी ब्रिज के पास बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे महिला की लाश मिली है। यहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। महिला की शिनाख्त भगवती बाई निवासी विराटनगर के रूप में हुई। मृतका के बेटे ने पहचान की। महिला के गले में रस्सी के फंदे के निशान मिले हैं। महिला मूल रूप से तलवाड़ा जिला बड़वानी की रहने वाली थी और आजाद नगर थाना क्षेत्र के विराटनगर में करीब 2 माह से अपने परिवार से अलग किराए के मकान में रहती थी। प्रथम दृष्टया मकान मालिक पर हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। सर कोई जानकारी नहीं फिलहाल तो मुझे। सुबह सर ने फ़ोन लगाया कि आपकी मम्मी यहाँ है, इनकी लाश मिली है, तो मैं सुबह आया हूँ सर। अलग किराए से रह रहे थे सर। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ कि किस पे सागे क्या है। 1.5 महीना हो गया। किराए के मकान में किसके यहाँ रह रही थी, कुछ नाम हो? संतोष चांदोरे करके है। उनके मकान में रह रही थी? जी सर। अच्छा, विराटनगर। 50 वर्ष की ये महिला है। सुबह जो सूचना मिली थी कि अज्ञात महिला की शव के तौर पे मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला की जो है पहचान हो गई है। ये बड़वानी जिले की रहने वाली हैं। अभी पिछले कुछ 2-2.5 महीने से यहाँ पर मूसाखेड़ी के पास कहीं किराए से रह रही थी और यहाँ पर जो सामान के साथ में शव मिला है उससे ये कुछ चीज़ें जो संभावना बनती हैं कि या तो मकान खाली कराने के उद्देश्य से या जो भी आसपास का व्यक्ति है उसने परेशान होकर संभवतः हत्या की है। पुलिस और भी कई एंगल पर अभी जांच कर रही है। शीघ्र ही हम लोग आरोपी तक पहुंच जाएंगे। 1 जनवरी से केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने के निर्णय से कपड़ा व्यापारी आक्रोशित है। इसे लेकर वे कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। बुधवार दोपहर 12:30 बजे रिटेल कपड़ा व्यापारियों ने थाली और झांझ मंजीरे बजाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राजवाड़ा पहुंचकर देवी अहिल्या की प्रतिमा को ज्ञापन अर्पित किया और उनसे सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। व्यापारियों ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में व्यापारियों ने कहा कि 5 से बढ़ाकर जीएसटी को 12% किया जाना न्याय संगत नहीं है। आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना के बाद व्यापार बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत उठा था। उसके बाद अचानक व्यापारियों को मालूम पड़ा कि जीएसटी 5% से बढ़ा के 1 जनवरी से 12% कर दिया गया है। कपड़ा उद्योग जो कि करीब 16 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। साथ ही रेडीमेड उद्योग में ही करीब 10 करोड़ लोग लगे हुए हैं, अर्थात 26 करोड़ लोग इन दोनों उद्योगों में लगे हुए हैं और वो लोग अधिकतर अशिक्षित हैं। ये लोग न तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में पारंगत है और अपना व्यापार चलाते हैं। यदि इस प्रकार 12% व्यापार कर दिया गया तो हमारा व्यापार निश्चित रूप से चौपट होएगा, क्योंकि पहले भी जब 5% लगाया गया था कई छोटे व्यापारी इस व्यापार से बाहर हो गए। यदि 12% टैक्स हो गया तो एक तो 135 करोड़ उपभोक्ताओं को जो देश के रहवासी हैं उनको उन पर इसका भार पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा एक अनिवार्य वस्तु है। साथ ही हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। हमारे अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम करीब 1 महीने से विभिन्न तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज रेडीमेड एसोसिएशन की तरफ से थाली बजाकर मोदी जी ने जो सिखाया है कि थाली बजाओगे तो कोरोना जाएगा, उसी प्रकार हमने आज थाली बजाई है ताकि ये जीएसटी की बढ़ी हुई दरें वापस हो जाए। हाँ, आज कपड़ा व्यापारी मिले थे। मैं 2 दिन से प्रेस में पढ़ रही थी सब
उसका अभ्यास करूँगी कि क्या लगा है, उससे क्या नुकसान है, और अगर बात ठीक लगी तो मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगी उस बात को कि क्या जीएसटी लगने से कितना क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा। अगर छोटे व्यापारियों को असर हो रहा है, छोटे कपड़ा, जो सस्ते कपड़े को कुछ असर हो रहा है तो देखना पड़ेगा, देखेंगे उसको। कई पंचायत चुनाव भी है, कैसे? बदमाशों के आतंक से परेशान रहवासी सड़क पर उतर आए। मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। रहवासियों ने पुलिस चौकी खोलने की मांग की। दरअसल मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रामबली नगर में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया और उस पर जमकर पथराव किया, जिससे लोगों में दहशत है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यह नई बात नहीं है, आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। बुधवार दोपहर इससे परेशान रहवासी सड़क पर उतर आए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं का कहना था कि क्षेत्र में बदमाशों का आतंक है, रोज घरों पर हमले होते हैं। बच्चों, युवतियों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये बदमाश नशे का कारोबार करते हैं। रहवासियों ने बदमाशों पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। इधर पुलिस का कहना है कि प्रकरण दर्ज कर बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मूवमेंट को भी बढ़ाया जाएगा। डेली और यहाँ तक कि लेडीजों की साड़ी खोल के भी इनको मारा जाता, तो भी आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। मेरे खुद का भी हुआ ऐसा, मेरे संग भी कर चुके हैं यहाँ के लोग। मैं किसको बोलूँ? कल ये संतोष मेहता जी है और अनसन बुढ़ी और जा रही, और छोटे बच्चों को गांजे और भांग की पुड़िया और ये नशे उन दुकान के बहाने चटाए जाते हैं मुंह पे कि बच्चों ने आदत पड़ जाए तो इनसे खरीदने आएंगे और कहाँ जाएंगे। इसके अलावा तो उनने आश्वासन दिया अपने को कि हम कार्रवाई करेंगे इस बारे में। अभी वो नए आए, उनको इस बारे में, इधर के एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है। कल एक यहाँ जो झगड़ा हुआ था उसमें कुछ 2-3 लड़कों ने कुछ पत्थरबाजी की थी, तो सिर में चोट वगैरह लगी थी, तो हमने पुलिस ने उसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। उनके अलावा जो भी वैधानिक कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस चौकी की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस चौकी की मांग के संदर्भ की बात है, तो हम इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज़ को लेके आएंगे, ठीक है। और पुलिस की जो मूवमेंट है वो यहाँ भी बढ़ाई जाएगी। इंदौर भले ही सफाई में लगातार 5वीं बार देश में नंबर 1 आया हो, लेकिन यहाँ के कर्मचारी सलीके में 0 है। बुधवार को सोशल मीडिया पर नगर निगम कर्मचारियों का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें कर्मचारी फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना पालन पोषण करने वाले दुकानदारों के साथ गुंडागर्दी करते हुए सामान फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। राजवाड़ा चौराहे का 2 मिनट 16 सेकंड का यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। दरअसल नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मंगलवार को ही अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करे, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही निगम कर्मियों ने निगम कमिश्नर के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर गुंडागर्दी की। इस संबंध में अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लापता होने के पोस्टर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हैं। यह पोस्टर एमपीपीएससी अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को पहुंचाना और उनका निराकरण करवाना है। छिंदवाड़ा से पोस्टर लगाने की शुरुआत हुई थी। अब प्रदेश भर में इसी तरह के पोस्टर लगाने की तैयारी वे कर रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कर चुके हैं। पोस्टर भंवरकुआ, चितावत, भोलाराम उस्ताद मार्ग सहित स्टूडेंट क्षेत्र में लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने से कई अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हैं। पोस्टर में लिखा है, मामा लापता है, छात्रों को मिल नहीं रहे हैं, न ही छात्रों की आवाज सुन रहे हैं। एमपीपीएससी 2019-2020 का रिजल्ट निकलवा नहीं रहे। एमपीपीएससी 2021 की वैकेंसी का कोई पता नहीं। इतना ही नहीं, पीईबी की भर्तियां 3-4 साल से नहीं निकल रही है, जिसके कारण लाखों एमपीपीएससी पीईबी छात्र छात्राएं डिप्रेशन में हैं। जिस भी सज्जन को मामा जी दिखे उन्हें ये जानकारी देना। जो भी मामा तक हमारी बातें पहुंचाएगा उसे लाखों दुआएं लगेगी।
मल्हार संग्रहालय से बेशकीमती नंदी प्रतिमा चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की गई प्रतिमा भी बरामद कर ली है। दरअसल राजबाड़ा स्थित मल्हार संग्रहालय में बेशकीमती प्रतिमाएं रखी है। इन्हीं में से एक नंदी चोरी हो गया था। सराफत थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 आरोपी नंदी प्रतिमा ले जाते दिखाई दिए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान करण और संतोष के रूप में की है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि प्रतिमा उन्होंने धर्म प्रजापति को 50,000 रुपए में बेची थी। पुलिस ने नंदी प्रतिमा को बरामद कर लिया है। इसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। दोनों आरोपियों से चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। दिनांक 14 दिसंबर 2021 को देवस्थान खासगी ट्रस्ट के जो मैनेजर है राजेंद्र जोशी जी, उनके द्वारा थाना सराफा में एक रिपोर्ट किया गया कि जो मल्हार संग्रहालय है राजवाड़ा स्थित, वहाँ पर रखी हुई एक नंदी की बेशकीमती मूर्ति को इन्हीं व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस ने एक टीम लगाई और एक पूरा जो रूट था उसको ट्रैक किया गया। राजवाड़ा से लेके गांधीनगर तक पुलिस ने विभिन्न टीम के जो हमारे जो कांस्टेबल थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा। ये 2 व्यक्ति गांधीनगर क्षेत्र के ही हैं। उनका नाम है करण उर्फ कन्नू और संतोष उर्फ अंडा पिता बामन राम गोपने। दोनों की रात में पुलिस द्वारा राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान फिर इन्होंने स्वीकार किया कि ये मूर्ति उनके द्वारा चोरी की गई थी और चोरी कर एक धर्म प्रजापति जो बड़ा गणपति क्षेत्र में रहता है इसको बेची। पुलिस ने फिर विधिवत कार्रवाई करते हुए ये मूर्ति को धर्म प्रजापति के निवास से जब्त करना बताया। कीमत जो है 5 से 10 लाख है इंटरनेशनल मार्केट पे और ये काफ़ी जैसा आप जानते हैं देख सकते हैं कि काफ़ी एक तो पुरानी मूर्ति है और पुरानी मूर्ति होने के साथ ये एक संग्रहालय से चोरी हुई थी, इसलिए एक बहुत ही एक पुलिस के लिए भी चैलेंज की बात थी और पुलिस ने 12 घंटे के रिपोर्ट मिलने के 12 घंटे के अंदर ही अपने प्रयास से इसको जब्त किया। इंदौर में कोरोना ब्लास्ट हो गया है। 24 घंटे में इस माह के सबसे ज्यादा 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले 23 नवंबर को 13 पॉजिटिव मरीज आए थे। दिसंबर के 14 दिन में 83 मरीज मिल चुके हैं, जो प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब है। इधर कोरोना मरीजों के बढ़ने के बावजूद बाजारों में लोगों की लापरवाही जारी है। अधिकांश लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में 12 बच्चे भी शामिल है, जिनमें से 6 को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। नए आए 13 मरीजों की अब स्वास्थ्य विभाग ट्रैवल हिस्ट्री पता करेगा। इसके लिए टीम इन मरीजों के घर जाकर इनकी जानकारी निकालेगी। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले परिवार के सदस्य और नजदीकी लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मां अहिल्या का वारिस बताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अहिल्या की प्रतिमा स्थापित होने से वह बेहद अभिभूत है। ताई इंदौर के मंदिर में रुद्र पूजन के लिए आई थी। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। श्रीमती महाजन ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण कार्य कर बड़ा काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि नवीनीकरण के दौरान मां अहिल्या को भी याद रखा गया और उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। इसके लिए इंदौर प्रधानमंत्री का आभारी है। अब मैं कह सकती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी अहिल्या माता के वारसदार के रूप में, वारसदार बोलते हैं ना, जैसे उनका वारसा चलाने वाले, ऐसे वारसदार के रूप में अहिल्या पुत्र बन के वहाँ पर आए और उन्होंने और योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर काशी विश्वनाथ का जो जीर्णोद्धार कराया और जो नया स्वरूप प्रदान किया, वो स्वरूप प्रदान करते समय वो अहिल्या माता को नहीं भूले, शंकराचार्य जी को नहीं भूले, जिनकी निष्ठा थी। और वहाँ अहिल्या माता की जो प्रतिमा लगी, ये सब देख के पूरा इंदौर क्या पूरा मालवा अभिभूत है। आज हम सबका ये गौरव है और इसलिए हमने माननीय मोदी जी को तो धन्यवाद दिया ही, और इसलिए यहाँ पर ये रुद्र का पूजन और अहिल्या माता का चरणों में बैठ के हमने आज का ये कार्यक्रम किया। विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली 70 वर्षीय वृद्धा के मकान पर किराएदार ने ही कब्जा कर लिया। इस पर उन्होंने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने किराएदार को हटाकर
पुनः कब्जा वृद्धा को दिला दिया। अब महिला के चेहरे पर सुकून की मुस्कान है। दरअसल विजयनगर निवासी पुष्पा जैन ने 14 वर्ष पहले मकान खरीदा था। इस मकान से आने वाले किराए से ही उनकी आजीविका चल रही थी, लेकिन काफी समय से इस पर किराएदार ने कब्जा कर लिया। वह ना तो मकान खाली कर रहा था, ना ही किराया दे रहा था। पुष्पा जैन का एक पुत्र है जो विकलांग है। आय का साधन नहीं होने से उनके सामने भरण पोषण को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई। 4 वर्ष पहले कोर्ट का निर्णय भी श्रीमती जैन के पक्ष में आया, लेकिन किराएदार ने मकान खाली नहीं किया। इस पर पुष्पा जैन ने जन सुनवाई में कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत की। कलेक्टर ने बुधवार को एसडीएम के माध्यम से मकान खाली करवाकर कब्जा पुनः पुष्पा जैन को दिलवाया। उन्होंने कलेक्टर को धन्यवाद दिया। 14 साल पहले मैंने मकान खरीदा था। इन्होंने मेरे मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है। मेरे नाम से रजिस्ट्री है। 14 कोर्ट का निर्णय आने के बाद में 5-6 साल से मैं यही लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं अभी कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहसीलदार साहब को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरा मकान मुक्त करवाया और मुझसे निजात। मेरी 70 साल की उम्र है सर, और मेरा बच्चा जो है विकलांग है। मैंने किस हालत में मेरा मकान खरीदा था, कैसे लिया, क्या लिया, मैं आपको ये बता नहीं सकती, पर मैं तो इतनी दुखी हूँ। मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है इस मकान के अलावा। कलेक्टर साहब ने मेरी बहुत मदद की, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। तो आपने देखी आज की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।